हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार एसएससी का जो टॉप एग्ज़ाम है बिहार सीजीएल 4 और इंटर लेवल, इसके हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार सीजीएल 3 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन वैदिक एज या फिर आप कह सकते हैं वैदिक सिविलाइजेशन से पूछा गया था। क्वेश्चन है प्राचीनतम वेद कौन सा है। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि ओल्डेस्ट जो वेदा है ना, उसके बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है और सिंपल है, लेकिन हम इससे देखेंगे, डिकोड करेंगे कि इसके बिहाफ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेदा। तो आप सबको पता होगा कि ऋग्वेदा से जब भी क्वेश्चन आता है तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे ऋग्वेदा का उसमें क्या वेरिएशन है, उसको ऋग्वेद में कैसे कैसी प्रथाएं थी, कौन से कल्चर थी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये छोटी वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग देखेंगे जो कि 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा जो सीरीज चल रहा है ना, जिसमें आपको पहला दिन में सिंधु सभ्यता हमने पढ़ा था, तो हम लोग दूसरा दिन में यानी डे 2 में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो उसमें डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद से कुछ ही क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसको एक बार देख लेते हैं और बाकी हम लोग डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पूछेगा कि सबसे जो अर्लीस्ट जो वेदा था यानी प्राचीन वेद था, जैसा पूछा गया है तो ऋग्वेद होगा। पूछेगा गायत्री मंत्र का किस वेद में उल्लेख मिलता है, यानी जो गायत्री जो मंत्र है ये किस वेद में मेंशन है, तो इसका भी आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये पूछेगा, तो आपको बताना है 10 यानी 10 मंडल। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, कितने सूक्त ये पूछा गया है, लेकिन कितने मंत्र हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 1028 यानी 1028 सूक्त है और 10,600 मंत्र है जो ऋग्वेद में संकलित है। अब ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछा गया था, तो 2-3 बार पूछा गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये जो सूक्त है ना, ये किस वेद में मेंशन है ये पूछा है, तो ये इसका भी आंसर होगा ऋग्वेद। अब बेसिकली बहुतों बार ये पूछा गया है सीजीएल में कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता यानी जो डेइटी जो है ना, प्रमुख गॉडेस जो जिनकी वर्शिप किया जाता था, पूजा किया जाता था, वो किस सूक्त से रचे गए हैं। तो आपको बताना है इंद्र, है ना। जो इंद्र जो देवता हैं उन्हीं का चर्चा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुआ है। और एक और क्वेश्चन बनता है महामृत्युंजय मंत्र, आपने सुना होगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन से वेद में है, तो ये भी ऋग्वेद में। और आपको पूछेगा कि कौन सा जो संगीत है, मतलब संगीत का जनक, या फिर कह सकते हैं कि जो संगीत है, जो म्यूजिक है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है सबसे पहले। तो वो तो आपको ये ऋग्वेद में नहीं होगा, उसको आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा होगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुरुष सूक्त के बारे में पूछेगा, तो पुरुष सूक्त भी ऋग्वेद में ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता, आपने वो चीज़ें पढ़ी है सोम रस के बारे में, जिसे एनर्जी ड्रिंक बोला जाता था। पहले के जो लोग होते थे, जो वैदिक सभ्यता के लोग होते थे, वो जब सेलिब्रेशन करते थे ना, कोई भी चीज़, जैसे कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई मीटिंग हुई, कोई सेरेमनी हुआ, शादी विवाह हुआ, या फिर और कोई भी धार्मिक जब सभा लगती थी, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक के रूप में सोम रस पिया जाता था। जैसे आज ड्रिंक पिया जाता है ना, कोल्ड ड्रिंक, उसी तरह से वहाँ पे सोम रस का सेवन लोग करते थे। तो पूछेगा सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है, तो आपको बताना है 9th मंडल। तो ये तो ऋग्वेद का कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी डिटेल में हम लोग जो 100 टॉपिक वाला जो ये सीरीज चल रहा है ना, इसमें हम लोग देखेंगे और इसका वीडियो आपको कल आएगा।